नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये पेपर है भाई, ठीक है, एलडीसी का है और 2011 वाली भर्ती का है ना। अब हल्के में लेने की कतई भूल ना करें कि चल भाई ये तो 2011 का है। अगर आप पे इसके अगर क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तब फिर कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन एक दो भी नहीं आ रहे हैं तो फिर देखना ज़रूरी है। ठीक, सभी के लिए काम का है। ऐसे नहीं है कि चल भाई ये एलडीसी के ही लिए लिख दिया है कि नहीं, इसमें से जो क्वेश्चन है वो सिर्फ एलडीसी के ही लिए है। नहीं, सभी के लिए काम के हैं। बशर्ते आपके सिलेबस में होना चाहिए हिंदी, व्याकरण और इंग्लिश, तो वो आपके लिए काम का है ना। हिंदी और इंग्लिश का है ये, ठीक। ये है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश का नहीं है, ये जनरल पेपर है, ये है ना, जनरल पेपर है ये, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन है। भारतीय प्रबंधन संस्थान की शुरुआत की निम्नलिखित कौन राजस्थान पत्रिका के प्रसिद्ध पत्रकार के लेखक हैं। अब ये जो है ना, अगर 10 में अगर ये सही है क्वेश्चन, तो ये जो गुलाब कोठारी से अभी 2024 में क्वेश्चन आ चुके हैं, रीट में भी आ चुके हैं, ठीक है, सीईटी में भी आ चुके हैं। गुलाब कोठारी यानी पत्रिका से कौन संबंधित है, अलग तरीके से आया था वो क्वेश्चन। हिमालय के तराई के भूज, ठीक है। तो इसमें पहले देखते हैं, ये राजस्थान के हैं, है ना। ये जनरल पेपर ही है, हिंदी इंग्लिश नहीं है इसमें। सीमा, ठीक है जी। राजस्थान जीके से मनरेगा 50 क्वेश्चन है। राजस्थान जीके मनरेगा कार्यक्रम हस्त उद्योग का कौन सा केंद्र है, ठीक है। राजस्थान मूर्तिकला के लिए कौन सा शहर विख्यात है, मूर्तिकला, बताइए क्या करें अब। मूर्तिकला के लिए कौन सा शहर विख्यात है। अजमेर की स्थापना अजमेर ने की थी। भीलवाड़ा बिजोलिया विजय सिंह फतेह, ठीक है। और जयपुर कपूरचंद पाटिल, जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी का नाम जानकी देवी, जैसे जानकी लाल भांड पुष्पांग से, कोटा मेजर बटन। तो फिर राजपूताना का नाम किसने दिया। अजमेर का 57 50 क्वेश्चन है और 50 साइंस के आएंगे। तो पहले अपन राजस्थान जी के सही क्वेश्चन है ना, वो दब दिया, शानदार क्वेश्चन है ये। राजस्थान सेवा संघ, मारवाड़ हितकारिणी सभा, नरेंद्र मंडल, अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद। तो जीके के ही क्वेश्चन देखते हैं 50, ठीक है। सिर्फ जीके के ही क्वेश्चन देखते हैं 50। वो और जगह देख रखा था, दूसरा पेपर भी है ना, सेकंड, वो आंसर की, तो इस वजह से लगा कि भाई ये उसका होगा, किसका, वो हिंदी इंग्लिश बड़ा होगा, तो वो नहीं है। वो उसको भी देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक। 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के। 15 सदस्य वर्ष 2011 में भारत को निम्नलिखित किस अवधि के लिए 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने का अवसर मिला है। बताइए भाई क्या करें। 1 से 31 अगस्त है, ये तो उस समय की करंट थी, नहीं आएगा। लेकिन ये पंचवर्षीय योजना से आ सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था, नीति जो आयोग है इसकी स्थापना कब की गई थी, है ना। योजना आयोग था, योजना आयोग का नाम बदल कर नीति आयोग कर दिया, तो ये 1 जनवरी 2014 है, फिर 1 जनवरी 2015 है, शायद 1 जनवरी 2015 ही है। हमारे देश की 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई, और सबसे जो प्रसिद्ध यानी कि सबसे सफल है, वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। दूसरी, सही है क्या, दूसरी। लोहे और जो उद्योगों से संबंधित कौन सी थी, दूसरी, ये देखना पड़ेगा ना। तो 2 में 3 है, 1 अप्रैल 2012। हमारे देश की 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हो रही है ना, हो चुकी है ना, 1 अप्रैल 2022 से। तो भाई बताइए, 12वीं पंचवर्षीय योजना की पूछ रहा है, और जो दी थी है ना, वो सबसे सफल रही थी। शायद उसमें जो परसेंट दर 7.9, कन्फर्म ध्यान नहीं है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है, तो ये उस समय का है, ये नहीं आएगा, ठीक है। 3 में 1 है, ममता शर्मा। निम्न में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा हासिल नहीं है, बताइए भाई। 4 में 3 है। अब ये 2-5 क्वेश्चन इनको छोड़े के पढ़ ही लेते हैं। 4 में 3 यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये नहीं है। निम्नलिखित में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा हासिल नहीं है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम है, कोल इंडिया लिमिटेड है, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, भारतीय इस्पात प्राधिकरण। पावर फाइनेंस नहीं है ये, भारतीय इस्पात प्राधिकरण है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम है, कोल इंडिया लिमिटेड है, कोल। असम की राजधानी कौन सी है, दिसपुर की, जैसे कि अपना देश है। केरल की तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। तमिलनाडु की चेन्नई है, फिर कर्नाटक की बेंगलुरु है। कर्नाटक की कवारत्ती आएगी कि बेंगलुरु आएगी, कर्नाटक की। आंध्र प्रदेश की अमरावती है, भुवनेश्वर की उड़ीसा है, ठीक। महाराष्ट्र की मुंबई है। कर्नाटक की कैसे, कर्नाटक कैसे कहेगा,
और सबसे ज़्यादा कॉपी है वो भी कर्नाटक है। लेकिन राजधानी कर्नाटक की कवारत्ती नहीं, शायद बेंगलुरु ही है, कंफर्म नहीं है, लेकिन भूल गए भाई। 4 में 3 ये नहीं है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, कोल इंडिया लिमिटेड। भारतीय रुपये के लिए ये किसने जारी किया था? ये किया था उदय कुमार है, रवीश कुमार है, 5 है भाई, उदय कुमार है। राजस्थान के किस जिले में है ना? अब राजस्थान सही है। राजस्थान के किस जिले में 3 जून 2011 को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की थी? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जब ये क्या हो जाएगा? राजीविका। आई बात समझ में? तो ये शुरुआत पूछ लेगा वो। 3 जून, 3 बड़ी मात्रा है, 3 जून। राजस्थान के किस जिले से 3 जून 2011 को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की थी? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की थी 3 जून 2011 को, 3 जून 2011 को। 6 में 1 है बांसवाड़ा। तो अब जैसे कि तिलवाड़ा बांसवाड़ा है, तलवाड़ा बांसवाड़ा है, तिलवाड़ा बाड़मेर है, ठीक है। और जो मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है वो भी बांसवाड़ा है। अब अबरक की बात आई थी है ना, कि भाई अबरक सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला कौन सा है? तो अबरक है ना, वो भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा। त्रिपुरा सुंदरी तरतई माता मंदिर बांसवाड़ा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की है? गैप सागर डूंगरपुर है, डैश से डूंगरपुर, डैश से भोगलाल पंड्या और डैश से ही डामोर जाति है, डामोर जाति, ठीक है। वो किस में है? डूंगरपुर की सिमलवाड़ा तहसील में डूंगरपुर, गैप सागर डूंगरपुर, बंदेज जोधपुर, बाड़मेर जैसलमेर, है ना। तो 6 में 1 है। राजस्थान के किस जिले ने 3 जून 2011 को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की थी? बांसवाड़ा। अच्छा क्वेश्चन है, जोरदार, ठीक, बांसवाड़ा है। 31 मार्च 2011 को जारी भारत की 15वीं जनगणना के अंतिम परिणामों के अनुसार राजस्थान प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, अब ये तो याद है अपन को, जैसे कि 0 से 6 लिंगानुपात सबसे यानी कि कम किस्म है। शिक्षितियन वही खराब है, सीकर और झुंझुनू और करौली में वैसे ही लिंगानुपात कम है। जैसे जिस प्रकार से बोलो उस प्रकार से याद करें ना, सीकर, झुंझुनू और करौली है। अब पुरुष साक्षरता है, जैसे पुरुष मुख की मात्रा है तो 79 है ना, तो 79 पॉइंट। और महिला साक्षरता है 52.12 है, 2 आ रहे हैं ना, 52.12। औसत साक्षरता कितनी बता सकते हैं? अब जैसे कि सबसे ज़्यादा साक्षरता कोटा है, कोटा के बाद में फिर जयपुर है, 7 में 2 है, 926। 31 मार्च 2011 को जारी भारत की 15वीं जनगणना के अंतिम 15वीं है ये, ठीक। अब ये जो जनगणना हो रही है ना अपनी 2026 में, ये कौन सी हो रही है? तो 16वीं हो रही है, एकदम डिजिटल है, ऐप के माध्यम से होगी ये, ठीक है। तो 15वीं के बाद में ये 16वीं है, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, 26 और भाई 6, 16, और ये 11 थी, ये 15 में। 31 मार्च 2011 को जारी भारत की 15वीं जनगणना के अंतिम परिणामों के अनुसार राजस्थान प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 926। राजस्थान में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय कार्यरत हैं? तो शायद अब है ना, अब ज़्यादा हो चुके हैं, है ना, अब ज़्यादा हो चुके हैं, निर्माण कार्य किया जाएगा। अब है जो देख लेते हैं, 1 है भाई इसमें, 1 विश्वविद्यालय, ठीक। अब संख्या ज़्यादा हो चुकी है। हाल ही में भारत सरकार ने राजस्थान के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की शुरुआत की है? भारतीय प्रबंधन संस्थान, तो भारतीय प्रबंधन संस्थान तो उदयपुर ही करते हैं इसमें ना, 9 में 4 है, हाँ सही है, उदयपुर की स्थापना उदा ने की थी। हाल ही में भारत सरकार ने राजस्थान के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की शुरुआत की थी? उदयपुर की है ना, उदयपुर। भारत सरकार ने राजस्थान के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की शुरुआत की है? उदयपुर। निम्नलिखित में कौन राजस्थान पत्रिका से संबंधित प्रसिद्ध पत्रकार एवं लेखक है? ये तो गुलाब कोठारी है ना। हिमालय के तराई क्षेत्र में भूस्वरूप की प्रकृति कैसी है? तराई है ना, तो तराई का मतलब दलदल ही आ जाएगा, ठीक है। तराई नाम से ही पता चल रहा है ना, तराई।
क्या नाम है, 2 है ना, दलदली। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र के वनों को किस नाम से पुकारा जाता है? जब गंगा और ब्रह्मपुत्र के, जैसे कि ये अपना प्यारा देश है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र है ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये बड़ा एरिया है ना असम तक का। तो पतझड़ वाले वन सुंदरवन, मानसूनी वन तो नहीं करेंगे, कौनधारी सुंदर वन कर दें क्या? तो ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई की बात आ रही है ना। हाँ तो यही है सुंदरवन 12 में। हाँ सही है, सुंदरवन। गैंडा संरक्षण असम में है। ये तो गैंडा असम की राजधानी दिसपुर है, पश्चिम बंगाल की कोलकाता है, उड़ीसा की भुवनेश्वर, अरुणा ईटा है, और हिमाचल यानी कि बर्फ़ है भाई साहब, किसमें? शिमला। ठीक है, तो हिमाचल की शिमला है। शिमला बर्फ़ को ही तो बोलते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं, हिमाचल शिमला है। और सिक्किम की गंगटोक है, त्रिपुरा की अगरतला है, झारखंड की रांची है, असम की दिसपुर है, नागालैंड की कोहिमा है, नागालैंड की कोहिमा है। फिर मिजो की आइजो है ना, मिजोरम की आइजोल है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, और अरुणाचल ईटानगर है, सिक्किम की गंगटोक है। फिर बिहार की पटना है, जयपुर वो राजस्थान की जयपुर है। और कौन सा है? पश्चिम बंगाल की कोलकाता है। 13 में 1 है असम। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है ना, जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला विस्तार की दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व से नहीं आएगा, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये है अरावली। 14 में 3। 15 हाड़ौती के पठार में राजस्थान कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? अब जैसे कि 56 का मैदान है ना, 56 का मैदान पे है, तो वो प्रतापगढ़ है। अब जैसे कि लच्छी आ रहा है ना, लच्छी में च है, तो ये कूचामनी ख्याल से संबंधित है लच्छी राम। 56 का मैदान में पे है तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है। ठीक, और अगर पहाड़ी की बात करें, 56 पहाड़ी वो जैसलमेर में है, जैसलमेर। ठीक, थारपारकर नस्ल गाय की वो जैसलमेर में जस्ट में। और जैसे कि वो है ना भैंस की कौन सी है? जो भैंस से भदावरी, भैंस से भैंसाना, मुर्रा, कुंडी, सूरती सकलकची है भैंस की, है ना। तो ऐसे, तो जैसे एक तो मुर्रा है, कुंडी, सूरती, भैंसाना, जाफराबादी भी भैंस की है। ठीक, तो भैंसाना, मुर्रा, कुंडी, सूरती और जाफराबादी। 15 में 1 दक्षिण पूर्व। राजस्थान कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? दक्षिण पूर्व हाड़ौती के पठार में राजस्थान कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? 15 में 1। हाँ तो सही है, दक्षिण पूर्व। जैसे कि ये नीचे का इलाका है ना, ये दक्षिण पूर्व। ये अंतरिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या है 62 लाख। कौन सी करें कुल जनसंख्या? 16 में 2 है भाई, 68 है ना, 68। ठीक, 68 यानी कि 68 करोड़ 62 लाख, 68 करोड़ 62 लाख। अब तो बहुत बढ़ गई होगी, शायद 168 करोड़ है ना ये, तो 1.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। जब 6 करोड़ है भाई, 68 नहीं 6 करोड़ है, फिर 86 लाख है, 6 करोड़ 86 लाख, 6 और ऐसे याद कर सकते हैं। तो 6 करोड़ है तो 6 करोड़ का अब तो रख ले, 6 का डबल 12 करोड़ के लगभग में तो पहुँच गई होगी बात है ना। 6 करोड़ 86 लाख, 6 करोड़ 86 लाख, फिर 21,000 है, 6 करोड़ 86 लाख 21,000। 16 के बाद में 17 में 3 है। वर्ष 2011 में राजस्थान सर्वोच्च महिला शासकता के जिले में अंकित की गई। ये अब तक भी वही फैक्ट है ना, कोई चेंज नहीं है, चाहे वो 26 का फैक्ट हो चाहे 11 का फैक्ट हो। जब तक आंकड़े आएंगे ना 2026 के, तब तक यही आंकड़े रहेंगे। भीलवाड़ा जिले के आगुचा गुलाबपुरा क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त होता है?
गुलाबपुरा आगूचा, तो ये तो भीलवाड़ा रामपुरा आगूचा है और ये अभ्रक आ चुका है ना, अभ्रक 18। जस्ता है ना, मिलने को तो अभ्रक भी मिलता है भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा जिले के आगूचा गुलाबपुरा क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? 18 जस्ता। और वो चंदेरिया है ना, वो किस लिए प्रसिद्ध है? चंदेरिया, चंदेरिया वो जस्ते के लिए प्रसिद्ध है, चंदेरिया, चंदेरिया। खोदरी बाबा तांबा है। और रॉक है ना, रॉक है फास्फेट, वो झामर कोटड़ा है, झामर कोटेड़ा, कोटड़ा का रॉक है ना, झामर कोटड़ा, रॉक फास्फेट। कौन सा खनिज प्राप्त होता है? 18 में 1 है जस्ता। आगूचा गुलाबपुरा क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? जस्ता। 18 में 1 जस्ता है, जस्ता। चंदेरिया से भी जो चित्तौड़गढ़ में जस्ता मिलता है, गुलाबपुरा आगूचा, रामपुरा गुलाबपुरा आगूचा, ठीक। आ की मात्रा है जस्ता। और जैसे कि ये ऐसे भी है, राजपुर दरीवा जैसे जस्ता, खो दरीवा, खो दरीवा है ना, वाह लास्ट का है ना, वाह तो वाह 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 से तांबा, राजपुर दरीवा है ना, तो जैसे जस्ता है, ठीक है। और रॉक है ना, रॉक, रॉक का क्या है ना, तो ये रॉक फास्फेट, तो ये झामर, झामर कोटड़ा, कोटड़ा का क्या है ना, कोटड़ा, तो रॉक फास्फेट झामर कोटड़ा। 18 में 1 चोकला मगरा पुंगल किस पशु के प्रकार हैं? ये भेड़ के हैं। चोकला मगरा पुंगल, पुंगल बीकानेर में है, भेड़ की नस्ल है। चोकला, चोकला मगरा पुंगल बकरी। 19 में है ना, ये भेड़ है। और बर्बरी है ना, बर्बरी वैसे बकरी है। थारपारकर गाय की है। गिर है ना, गिर है वो भी गाय की है। और जो गैर नृत्य है ना, वो तो भीलों का है। लेकिन है ना, ऊँट की ओर दी थी उसने भाई साहब, शानदार। नाचना एक तो ऊँट की है और दी थी उसने नस्ल, ध्यान नहीं है, भेड़ है। तालछापर अभ्यारण्य, ये तो चूरू है। सीता माता प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ है उड़न गिलहरियों के लिए। चावल का उत्पादन होता है तो जब पानी है जहीं तो चावल होंगे, तो बूंदी कर देते हैं। 21 में सही है बूंदी। फिर 22 राजस्थान सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। सोयाबीन, मूंगफली में तो वो आएगा ना, मूंगफली में तो बीकानेर आना चाहिए। सोयाबीन 22 में तो है भाई, कोटा और 12। तो ये जो ऑप्शन के हिसाब से है, शायद ये प्रमुख उत्पादक जिले हैं। और अगर वो ये पूछ ले तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो फिर सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। सोयाबीन तो क्या बीकानेर थोड़ी है सोयाबीन, पता नहीं भाई। राजस्थान के सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कोटा और 12, कोटा और 12 है, कोटा और 12 है। राजस्थान के सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कोटा और 12 है। 22 में 2 है, कोटा 12। कोटा और 12 सोयाबीन। सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम है सरसों में, कोई नहीं टक्कर में, ठीक। और सरसों में सेवा अनुसंधान केंद्र भरतपुर, और वो भरतपुर फर्स्ट पे है। 23 में, 23 की अगर बात करें ना, तो एक ही है प्रथम। राजस्थान प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया, तो फिर ये श्रीगंगानगर आ जाएगा। अब वो जो किन्नू है ना, एक जिला उत्पाद के तहत वो गंगानगर, जैसे गंगानगर में न है तो किन्नू, ठीक। केशर पाटन, भोपाल सागर, उदयपुर। राजस्थान प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? 24 में 4 है, 24 में 4 है भाई, भोपाल सागर है ना, भोपाल सागर। और वो अगर पहली बात करेगा ना, तो वो कृष्णा मील आ जाएगी भाई, भगवान का नाम पहले लेते हैं ना, कृष्णा मील। राजस्थान प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? भोपाल सागर, उदयपुर, श्रीगंगानगर, केशर पाटन है ना, 4 है भोपाल सागर। कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? जब विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई करते हैं इसमें। 25 में नहीं भाई, ओनली सिर्फ सिंचाई है, गलत हो गया क्वेश्चन। कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया? सिंचाई से किया गया था, सिंचाई के उद्देश्य से। कोटा बैराज कोटा में है, जवाहर सागर बांध भी कोटा में है। सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम का प्रारंभ राजस्थान किस वर्ष में किया गया? सूखा 26, 3 है। जब 26 में 3 है तो इसका मतलब 74-75 है,
ठीक, सूखा संभावित। और वो जो जल है ना, जैसे कि टाइगर प्रोजेक्ट की बात है ना, वो तो है 1973। और वो जल संरक्षण है ना, जल संरक्षण वो 74 है। अब इसके बाद में ये है 74-75। सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम का प्रारंभ राजस्थान के किस वर्ष में किया गया था? 74-75। सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम का प्रारंभ राजस्थान में किस वर्ष में किया गया था? 74-75, 74-75, 74-75। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का संबंध राज्य के किस जिलों से है? अब देख, सिरोही, माउंट आबू सिरोही है ना, बाड़मेर, मंगला, भाग्य, महेशपुरा। और बाड़मेर क्या है? तिलवाड़ा है। और क्या है? किराड़ू है। और क्या है बाड़मेर में? बाड़मेर में तल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी है ना, बाड़मेर है। ठीक है। जैसलमेर, जैसल ने स्थापना की थी। जैसलमेर में थारपारकर नस्ल है गाय की। और जैसलमेर का गुंडा राज जैसलमेर में है। ठीक है। जोधपुर की बात करें तो फिर जोधपुर का बताइए। ठीक है। 27 में 2 है। अब बता, जैसलमेर जय महाराजा जैसल जोधपुर जोधा जी ने है ना, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, कायलाना झील है जोधपुर में। और क्या है, जो वो है ना कपूरडी वो जैसलमेर में ही है। और वो जो है ना वालोतरा वो नहीं, बालोतरा वो बाड़मेर में है। कपूरडी वो बाड़मेर में है। किराड़ू वो बाड़मेर में है। जैसलमेर का बता। जैसलमेर जैसे कि तनोट माता का मंदिर है। तानोटा जो कोयला उत्खनन क्षेत्र है ना, वो भी जैसलमेर से है। कोयला उत्खनन क्षेत्र नहीं है, तेल उत्पादक है। इसको ही तानोटा बोलते हैं। तानोटा है ना, तनोट माता के ही आसपास है ये। रामदेवरा, ठीक है, रूणेचा, जैसलमेर, जोधपुर, गंगानगर, ठीक है, किन्नू है ना, बीकानेर से तो काफ़ी चीज़ें याद है। कैसे करनी माता, कैसे कोयला, कैसे कवा ना, काफ़ी है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि कैसे करनी माता, कैसे कवा, कैसे कृष्ण पक्ष, कैसे कर्ण महल। और जो पुंगल नस्ल है वो भी बीकानेर में है। और कैसे कतरियार सर, ठीक है, कैसे कृष्ण पक्ष को मेला भगता है, कैसे कोलायत है, कैसे कर्ण महल, ठीक है, कैसे करणी माता। और क्या है, कैसे जूनागढ़ लालगढ़ है ना, वो भी वहीं है, बीकानेर। ठीक है। ककड़ी कुपदा ने, वो भी बीकानेर है। कैसे ककड़ी, कैसे कर्ण महल, अनूप महल है ना, अनूप बाबा, वो भी बीकानेर में है। पारक दुर्ग है ना, वो भी बीकानेर में। बी का है बागवान, बीकानेर का भी है ना, वो बागवानी है। और उष्ण स्नान केंद्र जोड़बीड़ है। गैजैनेर है, बीकानेर है। गैजैनेर है, बीकानेर है ना। छोड़, 27 में 2 है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। क्या था ये? सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का संबंध राज्य के किन जिलों से है? 27 है तो सीमा बाढ़ ही है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। जोधपुर देगा वो गुमराह करने के लिए। मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? 28 में 1 है, पंचायत। निम्न में से हस्त उद्योग का कौन सा केंद्र है? हस्त, सांगानेर जयपुर है। ब्लूपोर्टी सांगानेर जयपुर है ना। हस्त की बात है तो फिर पता नहीं भाई। आकोला वो तो काष्ठकला है, चित्तौड़गढ़। और मोलेला वो राजसमंद में है, मणिमूर्ति। 29 में सांगानेर ही है। हस्त उद्योग का कौन सा केंद्र है? सांगानेर जयपुर है ये। राजस्थान में मूर्तिकला के, और वो जो है ना, जैसे कि जोधपुर सभ्यता वो जयपुर में है, और जयपुरी सभ्यता वो जोधपुर में है। राजस्थान मूर्तिकला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो फिर मूर्तिकला के लिए 30 में 4 है, जयपुर है मूर्तिकला के लिए। आज से राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना का नाम किसने दिया था? ये तो जब जैसे कि थर्मोपल्ली बुंदायूनी सिमिलरिटी है ना, थर्मोपल्ली बुंदायूनी, ठीक है, थर्मोपल्ली बुंदायूनी, कर्नल जेम्स टॉड। नहीं, जैसे कि जो है ना हल्दी घाटी, थर्मोपल्ली और बुंदायूनी, ठीक, ऐसे है। और वो जो दीबेर है ना, दीबेर का युद्ध वो मेवाड़ का मैराथन है। और वो गियरसन है ना, गियरसन भाई गियर लगा रहा है भाषा रूपी गाड़ी में, तो वो सबसे पहले गियरसन आ जाएगा भाषा से संबंधित। राजपूताना की बात है तो वो कर्नल टॉड ही कर देते हैं, या फिर जॉर्ज थॉमस। 19वीं की पूछ रहा है ये।
कर्नल टॉवर्डी करते हैं तो 31 में नहीं, थॉमस ही है भाई। आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस है। ये 19वीं शताब्दी से चक्कर पड़ गया। अजमेर का संस्थापक आ गया, ये तो काफ़ी वेर बताया, अजय राज। और आना सागर की झील की स्थापना वो अर्णोराज है, वासुदेव गुबक अर्णोराज। अर्णोराज आना सागर। और वो जो 7 जो निर्माण थे ना अवैध, सरकार ने करवाए थे आना सागर झील पर, उसको तोड़ने का हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है ना, वो ये आना सागर झील पर ही है। 7 जो विचित्र रचना, 7 विचित्र रचना है जो कोटा में भी है। ठीक है। 32 में 3 है अजय राज। निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किस मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? पता क्या करें। यह तो कुंभा है, कुंभा जी है। ठीक। महाराणा सांगा, संग्राम सिंह, राज सिंह मेवाड़, महाराणा प्रताप। ठीक है। महाराणा प्रताप के वो क्रम भेजा था ना अकबर ने शांति वार्ता के लिए, वो था जय माँ बैठो। जलाल का मानसिंह भगवंदास टोडरमल, 33 एक सही है महाराणा कुंभा। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो 34 है ना, इसमें 2 है भाई, ये असत्य है। ठीक, ये असत्य है। कौन सा कथन असत्य है? महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति, अब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति युद्ध नीति और सांस्कृतिक तत्वों के पोषण की नीति अपनाई। मेवाड़ का जा सकता है राज सिंह। और वो जो राणा शाखा है उसका वंशक्रम बता सकता है। राणा शाखा वो जैसे कि भाई खेत हमारा है, ठीक, खेत हमारा है तो हमारा से तो हो जाएगा हम्बीर। हम्बीर देव वो अलग है, वो रणथंभौर का है ना। तो खेत हमारा है तो हमारा से हम्बीर, हम्बीर के बाद में खेता है, खेत में बो दिए लाख है ना, हम्बीर खेता लाखा, लाखा के बाद में मोकल, मोकल के बाद में कुंभाजी, कुंभाजी के बाद में 2 है, फिर सांगाजी है, फिर 2 है, फिर उदय सिंह आ जाएंगे है ना, उदय सिंह, फिर महाराणा प्रताप जी, महाराणा प्रताप जी के बाद में अमर सिंह, अमर सिंह के बाद में भी कान से जगत की बात सुन रहे हैं है ना, जगत की बात सुन, कर्ण सिंह, फिर जगत सिंह। ठीक, फिर राज सिंह। 34 में 2 है। खानवा के युद्ध बाबर असत्य है ना, खानवा के युद्ध बाबर और 27 है, ये 27 में लड़ा गया था। बाबर ने लड़े थे भाई साहब 26 है ना, 1526, 1527, 1528 और 29। ठीक है, यानी कि 26, 27, 28 और 29। बाबर के जो पुत्र थे उनका नाम क्या है? कामरान अस्करी हिंदा लंबायू, कामरान अस्करी हिंदा लंबायू। और औरंगजेब है ना, औरंगजेब, कामरान अस्करी हिंदा लंबायू, ये तो सही है। और वो थे दारा सुजा है ना, वो शाहजहाँ के पुत्र थे। दारा सुजा, औरंगजेब और मुराद है ना, मुराद, दारा सुजा, औरंगजेब और मुराद वो शाहजहाँ के पुत्र थे। ये गलत हो गया, 27 कर देंगे, इसको सही हो जाएगा। महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति युद्ध नीति, सांस्कृतिक तत्वों के पोषण की नीति अपनाई। मुगलों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान से राजस्थान को बहुत लाभ हुआ। मेवाड़ के राजवंश का संस्थापक गोहिल को माना जाता है। मेवाड़ के राजवंश का संस्थापक गोहिल, 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 गोहिल। अच्छा क्वेश्चन है, गोहिल को माना जाता है। ख्यात के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? आ रहे हैं ना क्वेश्चन, क्या सही है देख, 11 का ये आ रहे हैं 25, 26 में। हाँ, तो तोड़ मरोड़ से और ऑथेंटिक बुक है वहाँ से ही क्वेश्चनों को दिए जाते हैं। ठीक है। जब ख्यात का मतलब है, ख्यात शब्द संस्कृत के ख्याति शब्द से निसृत हुआ है, निसृत हुआ है। ख्यात ग्रंथों से इतिहास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ख्यातों को भाट लोग संभालते थे। अनेक ख्यातें राज्य संरक्षण में लिखी गई थी। निसृत हुआ है, ये शायद यही कुछ अलग से लग रहा है। 35 में नहीं भाई, 3 है इसमें, 3 है। लैंग्वेज अच्छा प्रयोग किया है, निसृत। तो फिर ख्यात शब्द संस्कृत के ख्याति शब्द से निसृत हुआ है। ख्यात ग्रंथों से इतिहास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अनेक ख्यातें राज्य संरक्षण में लिखी गई थी। कोई दिक्कत है? भाट लोग है ना, जानकीलाल भांड वो स्वांग से है।
राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना आमेर में किस वर्ष हुई थी? आमेर में मध्य भारत सभा की स्थापना, तो फिर मध्य भारत सभा की स्थापना, चल 20 तो नहीं आएगा इसमें, 21 कर दें, 18 करें, चल देखते हैं भैया ने। बजरंगबली का ये तो डिलीट ही कर दिया इसने, देखिए 36। सम्मिलित कीजिए, बताइए भाई क्या करें इसमें। राजस्थान सेवा संघ ऊपर का कौन सा था, ये मध्य भारत सभा की स्थापना थी वो तो। मारवाड़ हितकारिणी, अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद, अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद, नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, मारवाड़ हितकारिणी सभा, राजस्थान सेवा संघ। अगर ये करें इसमें ए में 4 करें, पता नहीं है भाई, देख 37 में 1 है, 37 में 1 का मतलब है ये 4-3 उल्टा है, 4-3-2-1। राजस्थान सेवा संघ ये तो सही था यार, अपन कन्फर्म नहीं था, लेकिन राजस्थान सेवा संघ 1919, ठीक है। द्वैत शासन 1919, माउंटेगू चेम्सफोर्ड द्वैत शासन को कहा जाता है, ठीक, तगड़ा नाम है माउंटेगू चेम्सफोर्ड, और 1919 में 2 बेर है, ऐसे याद कर रखा है। फिर मारवाड़ हितकारिणी 23 है, और वो जो है ना मीणा क्षेत्रीय सभा, क्षेत्रीय 33, क्षेत्रीय 33, त्रीय है ना, त्रीय 33, मीणा क्षेत्रीय सभा 1933 है। और रोडवेज परिवहन विभाग वो 1965 है। और वो जो था ना उमरसाइट अधिवेशन की स्थापना यानी मानव है ना, 2000 का नोट दे दिया, 2000 को हुई थी स्थापना, नोटिफिकेशन 1999 में आया था। तो राजस्थान सेवा संघ 1999 है, 1919 है। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 है, 1923 मारवाड़ हितकारिणी सभा। अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद 1923। नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1921 है। दोबारा से देखते हैं भाई, राजस्थान सेवा संघ 1919 है, मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 है, अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद 1927 है, नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1921 है। राजस्थान सेवा संघ, तो राजस्थान सेवा संघ 1919 है, मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 है, याद कैसे करें। अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद ये 27 है, ठीक, अखिल भारतीय देसी राज्य। नरेंद्र मंडल 1921 है। दोबारा देखते हैं, राजस्थान सेवा संघ 1919 ठीक है, नरेंद्र मंडल है ना ये 21 है। कालक्रम में भी पूछ सकता है वो, अवरोही आरोही क्रम में भी पूछ सकता है वो। फिर राजस्थान सेवा संघ, नरेंद्र मंडल, मारवाड़ हितकारिणी 23, फिर अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद 27। अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। मत संघ सही है। मत संघ में जैसे कि मैं आ रहा है ना, तो शोभा राम है, ठीक, शोभा राम। और व्रत में बे आ रहा है ना, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संयुक्त में तो वो जवाहरलाल नेहरू जी। पंचम में जैसे कि 15 तारीख आ जाएगी, 15 और 5वां महीना, और ये 1949 है पंचम चरण, 15/5/1949। 38 में 4 है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली मत संघ। झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंकन। ये 109 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसे कि ये राजस्थान है अपना, तो ये यहाँ की है ना, ये यहाँ की थी ये। झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा है ना, झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा, कुशलगढ़। शाहपुरा भीलवाड़ा में ही है, कुशलगढ़। राजस्थान संघ व उदयपुर संयुक्त राजस्थान। दोबारा देख, 38 में 4 है। अलवर, भरतपुर, करौली है ना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली मत संघ सही है। झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा। अब वो ये पूछ लेगा, बताइए निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान संघ में नहीं है। झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा व कुशलगढ़। किशनगढ़ अलग है, कुशलगढ़ अलग है। कुशलगढ़ लावा, कुशलगढ़ ये ठिकाने थे है ना, कुशलगढ़ लावा, ठीक है, कुशलगढ़ लावा ठिकाने थे। शाहपुरा
वो शाहपुरा से कौन संबंधित था? ठाकुर खुशहाल सिंह। राजस्थान संघ व उदयपुर संयुक्त राजस्थान, राजस्थान संघ व उदयपुर संयुक्त राजस्थान है, क्लियर है। अलवर भरतपुर धौलपुर व करौली मत्स्यंग, झालावाड़ बूंदी बांसवाड़ा डूंगरपुर कोटा प्रतापगढ़ किशनगढ़ टोंक शाहपुरा राजस्थान संघ है। 1938 में विभिन्न राज्यों में प्रजामंडल की स्थापना हुई। 1938 में कांग्रेस ने राज्यों में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलनों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। 39(3) है, ए आर दोनों सही, आर की सही व्याख्या करता है। 1938 में विभिन्न राज्यों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई। 1938 में, ठीक है। राज्य में चल रहे स्वतंत्र आंदोलन के प्रति सहानुभूति प्रकट की। निम्न में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है? तो वो तो बम नृत्य भी है, गीदड़ नृत्य भी है और कच्ची घोड़ी नृत्य भी है, चंग नहीं है। यार सुन मेरी बात, ये बम नहीं आएगा ना, बम नहीं आएगा। अलवर पर बम। तो शेखावाटी क्षेत्र में जैसे कि ये चंग नृत्य ना, ये तो किया जाता है होली के अवसर पर। और ये जो गीदड़ नृत्य ना, एक मिनट, कच्ची घोड़ी है तो घोड़ी आते ही, ये तो विवाह पे किया जाता है, इस पर क्वेश्चन विषय नहीं है। अब गीदड़ नृत्य ना, गीदड़ नृत्य है, ये होली के अवसर पर किया जाता है। गीदड़ होली के अवसर पर, कच्ची घोड़ी विवाह के अवसर पर। गीदड़, कच्ची घोड़ी और चंग नृत्य, ये किस अवसर पर किया जाता है? निम्न कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है? तो कच्ची घोड़ी नृत्य तो है, ये विवाह के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। और ये व्यावसायिक नृत्य है। चंग नृत्य जैसे कि वो ढाप होती है ना, अवनद बाद की जो ढोलकी होती है ना, उसका ही एक रूप होता है, ठीक है। जैसे कि बड़ौदा बैंक में ना खाता खुलवाया, छोरा छोरी को नाम लिखवाया, बड़ौदा बैंक में खाता खुलवाया, वो चंग नृत्य पे ही बाजा गया था ना। ये ढपला जैसा होता है चंग नृत्य, अवनद वाद्य यंत्र होता है चंग नृत्य शेखावाटी। ये किस अवसर पर किया जाता है? ये शायद पता नहीं, ये शायद त्यौहार वगैरह पे किया जाता होगा या ना। ये गीदड़ है होली पे। भारत सरकार का उपक्रम इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? इंस्ट्रूमेंट्स जयपुर, ये है 43 में जयपुर नहीं भाई, कोटा है। इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? कोटा है, कोटा, मेजर बटन कोटा। जयदयाल मेहराब का 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था कोटा में, जयदयाल और मेहराब खान ने। इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? कोटा, ठीक। महिला सशक्तम कोटा, रामगंज मंडी कोटा, धनिया। इंस्ट्रूमेंटसन कोटा है भाई, जयपुर मत करना इसमें ना। चंदेरिया ये पहले भी आ चुका है। सीसा जस्ता प्रभातक किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ है। एक दिया था चित्तौड़, ये जस्ता, ये चंदेरिया किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, जस्ता के लिए, चित्तौड़गढ़ में है। 42 में उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर। फिर 43 हिंदुस्तान कोपल लिमिटेड उद्योग को कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध होता है? तो ये तो खेतड़ी है। ताम्र जो जननी है वो गणेश्वर सभ्यता है, सीकर। और वो जो आहड़ है ना, आहड़ वो एच.डी. साकलिया, अक्षय कीर्तिव्यास। पहले की बात करेगा तो अक्षय कीर्तिव्यास आ जाएगा, दोनों संबंधित। अक्षय कीर्तिव्यास, एच.डी. साकलिया और आहड़, ये ताम्र नगरी है, नगरी आहड़, जय नैनी गणेश्वर सीकर है। 43 में एक है खेतड़ी क्षेत्र से। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ स्थित है? अजमेर 44 में, आज अजमेर ही है, 44 में अजमेर। राजस्थान में कुल स्वीकृत स्पेशल आर्थिक क्षेत्र शेष कितने हैं? तो 45 में एक है भाई। राजस्थान कुल स्वीकृत अप्रूव्ड स्पेशल आर्थिक क्षेत्र शेष कितने हैं? 45 में एक है, 8। राजस्थान कुल स्वीकृत अप्रूव्ड स्पेशल आर्थिक क्षेत्र शेष कितने हैं? 8 है, 8। 45 में 8 है। भिवाड़ी औद्योगिक, ये तो अलवर है, 46 में सही है भिवाड़ी। और एक और पूछा था, वो क्या नाम है, नीमराणा कहाँ है? तो 46 में 2 है, अलवर। इनमें से हाथ से कागज़ निर्माण का कार्य कहाँ किया जाता है? बगरू तो नहीं दे रखा है इसने। बालोतरा, ये है बालोतरा बाड़मेर में है, ठीक है।
और जो पंचपदरा है ना वो बालोतरा में है वर्तमान में, और ये बालोतरा है ना ये बाड़मेर से अलग हुआ है। ठीक है, 2026 के साथ सांगानेर ये जयपुर में है। सांगानेर ही है, पहले भी आ चुका है 47 में। सही है, सांगानेर आज से थेवागला प्रतापगढ़ है। ब्लू प्रिंट ठीक है, अजरक प्रिंट बाड़मेर है, और ब्लू प्रिंट है वो सांगानेर जयपुरी है। इनमें से पवन ऊर्जा ब्लू प्रिंट यहाँ पर नाम ध्यान नहीं आ रहा है, सही है ना। इनमें से पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? पवन ऊर्जा संयंत्र तो फिर मतानिया, ये तो जोधपुर में है। पवन ऊर्जा संयंत्र यही होना चाहिए भाई 48 में, है ना, मतानिया जोधपुर। बरसिंह वैसे बरसिंहसर वैसे बीकानेर हो जाएगा। बरसिंहसर तापरिजन किस जिले में स्थित है? सही है कि 49 में? सही है, वैसे बरसिंहसर वैसे बीकानेर है। और गंदेल साहिब परियोजना का है? चूरू और बीकानेर है। सही है कि गंदेली साहिबा परियोजना। माही जल विद्युत परियोजना किस जिले में? माही में से। माही मुझे चल्ला पवाद है ना, तो माही बांसवाड़ा। माही की सहायक है अनास। माही का उद्भव होता है ये जो मध्य प्रदेश के मंदसौर गांव से माही का। डूंगरपुर, गैप सागर, भोगलाल पंड्या, राजसमंद, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। 50 में 2 है बांसवाड़ा, माही। वायरस जनित, अब है ना ये साइंस के हैं, इनको बाद में देखेंगे। अगर कोई राजस्थान का हो तो वो देख लेते हैं। लाल मूंगा मधुमक्खी पालन को कहते हैं एक तना। ठीक है, DNA 50 क्वेश्चन है। रणथंभौर प्रोटीन। अब 2011 से वही सिलेबस है LDC का। CNG तरल वैदिक, अब ये मैथ के हैं फिर 50। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। 50 से आगे देखेंगे फिर। ठीक है, साइंस के। तो चलिए मिलते हैं और नए वीडियो में। धन्यवाद।